राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं जो है द्विधारी संक्रिया जो है प्रश्नावली 1.4 जो है यही बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने है प्रश्न जो है द्विधारी संक्रिया का जो बेसिक बता दिया है। अगर वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जो आप जाकर पहले वो वीडियो देख लिए, द्विधारी जो है द्विआधारी संक्रिया का बेसिक नॉलेज, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हमने उस वीडियो में चर्चा किया है, तो पहले वो देख ले, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता क्या, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया जो स्टार है इनसे एक द्विआधारी संख्या प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है तो चित्त भी होती है। इसमें करा क्या, जो द्विआधारी संख्या है या नहीं है वो लिखने के लिए करा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, हमने पिछले वीडियो में बताया था कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ठीक ना। तो आप जाकर पहले आपसे निवेदन है कि आप जाकर पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये चीज समझ में आएगा। तो देखिए, इसको छोड़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जो है पूछता भी है 4 नंबर 2 नंबर ऐसे करके हो सकता है, क्योंकि बड़ा भी क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, अच्छा है, इसमें क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। तो उसको बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी आप लोगों को देंगे और हम अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम आपको 100 में 100% समझा सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है क्या, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से सभी जो है एक आधार संक्रिया जो है द्विआधारी है या नहीं है, ये करासित करेंगे, ठीक है। समझिए बात, यहाँ पर दिया गया जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर, ये स्टार ऑपरेशन एक होता है, संक्रिया एक होता है, बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया, ठीक है। स्टार यहाँ पर क्या लेना है, पहले जेड स्टार जेड प्लस। समझिए जेड प्लस मतलब क्या होता है। जेड प्लस मतलब जैसे एक समझ लेते, जेड प्लस में क्या होता है, माइनस सिर्फ क्या होता है, प्लस वाला होता है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दो मानना है, ए और बी, ए इसी में से कोई एक मानेंगे, मानते हैं 2 मान लिए, ठीक है, जो कि बिलोंग्स टू जेड प्लस है, ठीक है। फिर बी भी जो है, बी भी इसी में से ले लिए, 3 ले लिए, जो कि बिलोंग्स टू जेड प्लस है, ठीक है, क्या है, जेड प्लस। अब क्या है, यहाँ पर इस बात पर हम गौर करेंगे, इस बात पर कहता क्या, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ए के जगह पर ए का मान 2 और स्टार, और बी के जगह पर 3 बराबर 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 कितना आ गया, -1 आ गया। नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्योंकि माइनस में यहाँ पर प्लस में आना चाहिए, है कि नहीं, यही वाला आना चाहिए ना, तो इसमें जो है प्लस में नहीं है, तो इसलिए जो है ये नहीं है, मतलब जो है बिलोंग्स टू -1 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब देखिए यहाँ पर नहीं है, बिलोंग्स टू नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये द्विआधारी संख्या नहीं है, ये क्या है, द्विआधारी संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर थोड़ा सा भाषा, अतः यह द्विआधारी लिखा था, ठीक है, द्विआधारी संक्रिय नहीं है, ठीक है। तो बात खत्म, इतना ही है, ज्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बोले ना बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई जो है बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरा पर। दूसरा कहता है क्या, इसी का दूसरा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है लगभग 5 से 4 है, तो उसको हम पहले अच्छे से बता देते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। कहता है फिर तीसरा कहता है जेड प्लस में जो है, देखिए यहाँ पर जब द्विआधारी संख्या होगा तो यहाँ पर कुछ नीचे लिखा आएगा, वो भी आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है जेड प्लस में एस ए स्टार बी बराबर ए बी, ए बी मतलब ए इंटू बी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर जेड प्लस ही आते, वही ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बराबर 2 ले लिए जो कि बिलोंग्स टू जेड प्लस है, बी बराबर ले लिए 3 जो कि बिलोंग्स टू है जेड प्लस, ठीक है। अब जो है ए स्टार बी बराबर यानी क्या है, ए बी, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 स्टार 3 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6 बिलोंग्स टू
जेड प्लस, ठीक है। 6 बिलोंग्स टू कहाँ हो रहा है, जेड प्लस है, क्योंकि 6 भी एक जो है पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, सॉरी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा यह देखिए, अब क्या है, ये तो द्विधारी संख्या है, संक्रिया है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल, ये कहता सभी के लिए, सभी ए बी के सभी मान के लिए जो होगा इसमें जेड प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे अतः यह द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। इसमें देखिए सटीकता और सलीका से लिखिएगा तो उसमें जो है आपको नंबर भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक नंबर कट जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सटीकता से लिखिए ताकि देखिए बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना अच्छे से, और आपको ऐसा ही है रिविजन करना होगा तब आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर एक बार आप बता दिए या हम एक बार बता दिए उसके बाद जो आप रिविजन नहीं करिएगा तो ये समझ ज्यादा, इसलिए ज्यादा दिन याद रहने वाला चीज ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही सब अच्छे से समझ में आएगा और उतना ही माथा में ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पर। 1 का तीसरा यहाँ पर है, आगे तीसरा कहता है क्या, आर में, आर मतलब वास्तविक संख्या, संक्रिया वास्तविक संख्या में क्या होता है, प्लस माइनस सभी कुछ होता है, ठीक है, पॉइंट उट सब कुछ होता है। आर में संक्रिया जो है स्टार ए स्टार बी बराबर, यानी ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी का स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात, अब देखिए आर का मान वो कैसा लेंगे जो हल करने में आसानी हो, तो आर जो है 1 2 3 4 भी होता है तो वही ले लेंगे, ए बराबर ले लिए 1, बी बराबर ले लिए 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर है, ज्यादा लेंगे ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पर ले लिए बी स्क्वायर जो कि बिलोंग्स टू हो रहा आर, यहाँ बिलोंग्स टू भी है आर, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ए स्टार बी यानी 2, ए के जगह पर ए का मान और 2 बी के जगह पर 2 का मान, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, 1 गुने ए का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 एकम 4 हो गया। बताइए क्या ये बिलोंग्स टू आर है, हाँ है, क्योंकि 4 भी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर जो है अतः यह द्विआधारी संक्रिया है, पीछे संख्या लिख दे क्या, संक्रिया है, पीछे क्या लिखे थे, संक्रिया लिखे थे ना, संक्रिया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और बोले थे, फॉर ऑल सभी ए और बी के सभी के मान के लिए जो होगा ये वास्तविक संख्या इसका मान होगा, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा सा ऐड कर देना है बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, कहता है क्या, जेड प्लस में संक्रिया स्टार जो है ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। जेड प्लस है तो मतलब जो है आप जेड का मान जो है प्लस धनात्मक रख सकते हैं, यानी ए बराबर हम लेते हैं 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बराबर ले लेते हैं 7 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर धनात्मक चाहिए था, धनात्मक ले चुके हैं, धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो धनात्मक ले चुके हैं। अब क्या करते हैं, ए स्टार बी निकालते हैं, ए स्टार बी बराबर है मॉड ऑफ ए माइनस बी, यानी जो है 3 स्टार 7 बराबर मॉड ऑफ 3 माइनस 7, अब 3 माइनस 7 का मान निकालते हैं तो -4 मॉड ऑफ देखिए मॉड के अंदर चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, बाहर निकलेगा तो सभी प्लस में निकलेगा, जो प्लस बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, जेड प्लस हो रहा है, जेड प्लस हो रहा है, यानी जो है ए और बी के मान के लिए क्या हुआ, सभी जो है द्विधारी संक्रिया होगा, इसमें जेड ना होगा जेड प्लस, ठीक है। तो आप लिख देंगे अतः यह द्विआधारी संक्रिया है, संक्रिया है, ठीक है, यह द्विआधारी संक्रिया है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं इसी का 5 पर, कहता है क्या, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। ये तो बहुत ईजी है, जेड प्लस है तो मतलब कोई ले लीजिए, ए बराबर ले लेते हैं 2 जो कि बिलोंग्स टू जेड प्लस है, और बी बराबर लेते हैं 1 जो कि बिलोंग्स टू जेड प्लस है, ठीक है। ध्यान देखिएगा ए स्टार बी
बराबर है ए। तीन ए अगर 2 स्टार 1 लेते हैं यानी ए के जगह पर ए का मान तो आ गया जो कि 2 की बिलोंग्स टू किससे है, जेड प्लस है कि नहीं है। यहाँ पर जो है फॉर ऑल सभी के लिए ए बी मान जो होगा बिलोंग्स टू जेड प्लस होगा, ठीक है। अतः यह द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, यह द्विआधारी संक्रिया है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा टोटल हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। 2 थोड़ा सा जो है हमने पिछले वीडियो में जो है आपको हम सहचर और जो है क्रम विनिमय नियम का जो रूल थोड़ा सा समझाए थे, लगभग वो कहना वो ही काम आएगा, ठीक है। सहचर नियम और जो है क्रम विनिमय नियम जो हमने बताया था वो जो है काम आने वाला है, ठीक है। चलिए हल करते हैं, देखते हैं। बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है उसमें और बड़ा बड़ा भी है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्रम विनिमय जो है और जो है थोड़ा सा सहचर का हम एक चीज बता देते हैं। क्रम विनिमय होता था अगर ए स्टार बी बराबर है तो बी स्टार ए होना चाहिए, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से क्रम विनिमय ने था। और जो है सहचर था क्या, ए स्टार बी पहले इसको हल करेंगे फिर स्टार सी को हल करेंगे, फिर जो है ए स्टार बी स्टार सी यानी इस दोनों ब्रैकेट लगाएंगे तो भी दोनों आपस में क्या होगा, मान इसका दोनों का बराबर। स्टार मतलब है ऑपरेशन, ठीक है, स्टार मतलब ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये था क्रम विनिमय और ये था सहचर। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। इसमें लगभग जो है पहला और दूसरा ही सॉल्व हो पाया क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में बड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए कहता क्या निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है या क्या स्टार जो है सहचर है। क्या क्या पूछ रहा, क्या क्या जो है स्टार सहचर है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, दोनों पूछ रहा है तो लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या कहते हैं, जेड का था, जेड में जेड देखिए प्लस में भी होता है, जेड माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है कि नहीं है। यहाँ पर ए और बी चाहिए। अगर क्रम विनिमय यूज करते हैं तो ए और बी चाहिए, सहचर यूज करते हैं तो ए और बी और सी भी चाहिए। यहाँ पर तीनों एक साथ मान लेंगे, ठीक है। ए बराबर ले लेते हैं 0, बी बराबर ले लेते हैं 1, सी बराबर ले लेते हैं 2, बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड। ऐसा नहीं कि इसमें माइनस नहीं मान सकते, ठीक है, माइनस भी मान सकते हैं, लेकिन वही जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं उलट पुलट आ जाएगा आंसर करने, ठीक है। मान सबका सेम जो है लगभग इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हल करना ऐसा जो है मान लीजिए जो हल करने में आपको सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। यहाँ पर ले लिए हैं, आप समझिए बात को। यहाँ पर क्रम विनिमय सबसे पहले प्रयोग यूज करेंगे, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय होता था क्या, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता था। सबसे पहले ए स्टार बी को हल करेंगे, ठीक है। ए स्टार बी बराबर है क्या, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब ए के जगह पर क्या है 0, स्टार बी के जगह पर है 1, यहाँ पर 0 में माइनस से घटा तो बचा -1, ए स्टार बी बराबर है -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हल करेंगे, बी स्टार ए, बी स्टार ए बराबर जो है ये बी पहले था ये बाद में, सॉरी ये बाद में था तो पहला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 स्टार 0 हल करेंगे यानी 1 माइनस 0 बराबर प्लस में 1 आ गया। ये तो ये भी बिलोंग्स टू जेड है, ये भी बिलोंग्स टू जेड है कि नहीं है। लेकिन पॉइंट वाली बात है, हमको बिलोंग्स टू जेड नहीं चाहिए, हमको चाहिए दोनों बराबर चाहिए। चूंकि ए स्टार बी इक्वल टू नॉट इक्वल बी स्टार ए, ठीक है। अतः 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 यह अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। ये था क्वेश्चन जो है सिर्फ क्रम विनिमय नियम। अब जो है इसमें जो है आप सहचर याद करेंगे। सहचर में 3 होता है, सहचर में 3 होता है कौन कौन, ए स्टार बी स्टार सी। पहले ए और सी में कॉमन लगाते, ए और बी में कॉमन लगाते तो उसके बाद जो है फिर ए स्टार बी स्टार सी
तो इसके बाद बी और सी में निकालते हैं। दोनों आपस में क्या होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ए स्टार बी स्टार सी। ए बी में पहले कॉमन ले गया, क्या है ब्रैकेट ले गया। इसमें जो ए और बी का देखिए क्या है, ए माइनस बी करेंगे। स्टार की जगह पर ऑपरेशन क्या है, माइनस लगा हुआ था, माइनस कर देंगे। ए माइनस बी, फिर है स्टार, स्टार की जगह पर माइनस फिर सी। ठीक है, यहाँ पर जो है ए का मान कितना माने हैं, ए का मान 0, ए का मान 0, बी का मान 1 और सी का मान 2। यहाँ पर लिखेंगे क्या 0 माइनस, ये वाला लिख रहे हैं। ठीक है, ये यहीं पर लिख दीजिए 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 बराबर माइनस 3। ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी निकाले तो ये आ गया। यहाँ पर अब ये निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट है बी और सी में। ठीक है, बी और सी में ब्रैकेट है, यानी ए माइनस बी माइनस सी है और इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर ए का मान 0 1 माइनस 2 घटा दीजिए तो आता है, पहले ब्रैकेट के अंदर घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया। क्या इतना आपस में बराबर है, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर जो है ब्रैकेट देखिएगा ध्यान से, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ब्रैकेट जो है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः यह द्विआधारी या द्विआधारी सहचर नहीं है। द्विआधारी संक्रिया, संक्रिया बीच में देना भूल गए क्या, इसमें ऊपर भी गलती लिखे हैं। ठीक है, भाषा ध्यान से देखिएगा। भाषा ये लिखते क्या है, यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है सहचर नहीं है, यह द्विआधारी सहचर नहीं है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर जो है क्रम विनिमय भी निकल चुका है, सहचर भी निकल चुका है, दोनों भी नहीं है, बस बात खत्म है। अब आगे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा थोड़ा सा देखिए पेशेंस बनाकर आप लोगों को देखना होगा और पेशेंस बनाकर अच्छे से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है और समझने की जितना अच्छे से कोशिश करेगा उतना अच्छे से समझ में ये आएगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन पहला दूसरा पर। दूसरा का था क्या, क्यू में जो है ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। क्यू मतलब होता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या बट्टा में भी होता है, नॉर्मल भी होता है। हम जैसे 3 लिख दिए, 3 भी क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लेते हैं ए बी सी, तो मानना पड़ेगा। ए बराबर ले लेते हैं 1, बी बराबर लेते हैं 2, सी बराबर लेते हैं 3, जो कि सभी क्या है, परिमेय संख्या है। सभी क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए अब लेते हैं क्रम विनिमय, पहले क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। यहाँ पर ध्यान देखिएगा ऑपरेशन क्या देगा, ऑपरेशन दिया गया है ए बी प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान से दिखेगा। पहले क्या करते हैं ए बी कॉल करते हैं ए स्टार बी, तो यहाँ पर ए स्टार बी यानी ए बी प्लस 1। अब यहाँ पर समझिए बात, ए का मान है 1 और स्टार बी का मान है 2 बराबर ए के जगह पर 2, सॉरी ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 2 प्लस 1, 2 1 3, 2 1 2, 2 1 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो 1 स्टार 2 स्टार का मान, जो 1 स्टार 2 का मान निकला 3। अब जो है निकालते हैं वी स्टार ए बराबर, यानी जो है जो पहले बी था, देखिए जो पहले ए था वो बी हो गया, जो पहले बी था और जो बी था वो ए हो गया, उल्टा हो गया, समझिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया बी ए प्लस 1। अब यहाँ पर निकालना है 2 स्टार ए का मान। ठीक है, यानी 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3। क्या दोनों आपस में बराबर है, चूंकि ए स्टार
बी बराबर बी स्टार ए, ठीक है। अतः अतः यह द्विआधारी संक्रिय क्रम बी में है, क्रम बीनी में है, ठीक है। इस प्रकार से चलिए अब इसमें जो है सहचा हल करना होगा, ध्यान से देखिए अच्छे से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। सहचर 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 कहता है ए स्टार बी फिर स्टार सी ब्रैकेट पहला यूज करिए, इसमें ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट जो है दूसरा तीसरा में यूज कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। ए स्टार बी स्टार सी बराबर यानी जो है क्या है, ए, ध्यान देखिएगा इसके जगह पर ए माइनस बी, ए माइनस बी ए इंटू बी प्लस वन, फिर जो है लास्ट में सी स्टार बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद जो आएगा इसको हल करने के बाद वो होगा इसके साथ फिर से ए स्टार। यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ए बी, यहाँ पर देते हैं एक स्टार दो स्टार तीन, ठीक है। ए के जगह पर एक, बी के जगह पर दो और सी के जगह पर तीन। यहाँ पर देते हैं क्या, एक गुने दो प्लस एक फिर स्टार फिर जो है थ्री, ठीक है। क्या सही बन रहा है, ठीक है। पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद फिर इसके साथ स्टार निकालेंगे। यहाँ पर दो है, एकम दो एक फिर स्टार तीन, दो एक तीन स्टार तीन। अब देखिए यहाँ पर तीन स्टार तीन आया है, स्टार था क्या ए बी प्लस वन, यानी ए के जगह पर तीन आएगा, बी के जगह पर फिर तीन आएगा। क्या कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। ए बराबर माने है एक, बी बराबर माने दो और सी बराबर जो है माने तीन। ए के जगह पर रखे एक, दो की जगह पर रखे दो, बी की जगह पर रखे दो और सी की जगह पर तीन रखे, तो बिल्कुल तो सही आंसर है। कहीं 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 अब देखिए यहाँ पर क्या था, ए बी प्लस वन था, इस रूप में था ए की जगह पर तीन और बी की जगह पर क्या है दो, सॉरी बी की जगह पर भी तीन है, यहाँ पर लिखेंगे तीन गुने तीन प्लस वन, क्योंकि दोनों आपस में गुना था इसलिए यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो तीन गुने तीन बराबर नौ, नौ को जोड़ेंगे तो 10 आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए स्टार बी एन स्टार सी का जो है 10 आया। अब क्या करते हैं, अब देखिए अब ए स्टार बी स्टार सी ये वाला, ठीक है। यहाँ पर भी ये पहले बार है तो बार इसको लिख दीजिए, ए स्टार फिर बी के अंदर बी जो है जहां पर ए था वहां पर बी रख दीजिए, जहां पर बी था वहां पर सी रख दीजिए, तो यहाँ पर जगह बी सी प्लस वन, ठीक है, क्योंकि ए प्लस ए बी प्लस वन था, बी सी प्लस वन, यहाँ पर आ गया एक स्टार दो स्टार तीन, ठीक है। ए के जगह पर रखेंगे कितना, ए के जगह पर ए का स्टार, फिर बी के जगह पर रखेंगे कितना, किसको बी के जगह पर रखेंगे दो, सी के जगह पर तीन प्लस वन, ठीक है। अब जो है यहाँ से हल होगा एक स्टार दो दो तीन छह छह एक सात सात। अब यहाँ से देखिए अब जो है स्टार है फिर से, स्टार है फिर से, इसका मतलब फिर से हल होगा। तो यहाँ पर जो है ए माइनस ए बी प्लस वन, ए के जगह पर एक और बी के जगह पर सात प्लस वन बराबर सात एकम सात प्लस वन बराबर कितना हो गया आठ, ठीक है। तो आपस में दोनों देखिए बराबर है, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू नॉट ए स्टार बी स्टार इंटू सी, देखिए जो है ना ठीक है, आपस में बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे अतः यह द्विआधारी संख्या सॉरी संक्रिया, अतः यह द्विआधारी संख्या साचर नहीं है, ठीक है। अतः यह द्विधारी संक्रिया संक्रिया अतः यह द्विधारी संक्रिया साचर नहीं है,
ठीक है, जो सहचर था लिख दिए, जो क्रम विनिमय था वो लिख दिया, नहीं था तो नहीं लिखेंगे, है कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 द्वारा परिभाषित। ठीक है, इसमें कहा क्या ए स्टार बी यानी ए जो है इसमें जो दिया गया है क्या ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2। ये देखिए ए बी जो है ये मल्टीप्लाई के चिन्ह में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मानते हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्यू। क्यू मतलब है क्या, क्यू मतलब होता है परमेय संख्या से। ठीक है, क्यू मतलब परमेय संख्या से मानेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर सबसे पहले ए बराबर ले लेते हैं एक जो बिलोंग्स करता है क्यू से, पी बराबर ले लेते हैं 2 जो बिलोंग करता है क्यू से, सी बराबर ले लेते हैं 3 जो बिलोंग करता है क्यू से। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इसमें चेक करेंगे क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए चेक करेंगे। क्रम विनिमय में क्या होता था ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता था इसमें। इसमें ए स्टार बी पहले ज्ञात करते थे। ए स्टार बी यानी क्या लिखा हुआ ए बी बटा 2। ठीक है, ए स्टार बी बराबर लिखा हुआ ए बी बटा 2। यहाँ जो है एक स्टार 2 लिखते हैं क्योंकि ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर 2 है, इसलिए इसको 1 स्टार 2 भी लिख सकते हैं। 1 गुने 2 बटा 2 बराबर आ गया 2 बटा 2 काटकर कितना आ गया 1, यानी ए स्टार बी का मान आया है 1। अब जो है इसमें निकालेंगे बी स्टार ए का मान। बी स्टार ए बराबर यानी बी गुने ए, ये भी पलट जाएगा। ठीक है, ये जहां पर है ए बी ये पलट हो जाएगा पी ए बटा 2, यानी इसमें निकालेंगे बी के जगह पर 2 रखेंगे और ए के जगह पर 1 रखेंगे, यानी 2 स्टार ए का मान निकालेंगे इसमें। तो 2 गुने 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 2 काटो पे कितना आ गया 1 आ गया। क्या जो ए स्टार बी और बी स्टार ए का मान बराबर आया है, हाँ दोनों बराबर आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ठीक है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः यह द्विआधारी संक्रिय क्या है जो है क्रम विनिमय है। संक्रिय स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, ये हो गया क्रम विनिमय तो सिद्ध कर दिए। चलिए अब क्या सहचर सिद्ध करना बाकी है, तो सहचर आप ज्ञात करते हैं। सहचर ये होता है। ठीक है, सहचर इसमें क्या होता था ए स्टार बी ब्रैकेट का और उसके बाद फिर से स्टार बराबर ए स्टार बी ब्रैकेट सी, इस प्रकार से होता था। ठीक है, इस प्रकार से होता था, तो दोनों को लाना है बराबर। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इसमें ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट लगाए हैं तो इसके जगह पर हो जाएगा ए बी बटा 2, फिर से स्टार बाहर में लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे ए स्टार बी सब पहले अंदर वाला कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 स्टार 2 स्टार 3 ब्रैकेट आ जाएगा पहला और दूसरा में। यहाँ पर लिखेंगे ए के जगह पर 1 बी के जगह पर 2 बटा 2 स्टार 3। ठीक है, स्टार लग गया तो इसका मतलब फिर से इसका जो है वही हल होगा द्विआधारी संख्या। ठीक है ना, 1 गुने 2 बराबर 2 बटा 2 और फिर स्टार 3, यहाँ आ गया 2 एकम 2 स्टार 2 बाहर लगा देते, उसके बाद स्टार 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर स्टार देखिए अब 1 स्टार 3 का मान याद करना है, यानी 1 गुने 3 बटा क्या आ जाएगा 2, 3 बटा 2, यानी आ गया ए स्टार बी स्टार का ब्रैकेट और उसके बाद फिर स्टार सी बराबर आ गया 3 बटा 2। अब जो है निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी और ब्रैकेट इस बार होगा बी और सी में। यहाँ पर ए का मान जो है 1 स्टार बी और सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये और ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और 3 गुना हो जाएगा बटा 2 से भाग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर पर वही लिखा हुआ था, ऊपर पर लिखा था ए बी बटा 2, यानी जो जो हम कर रहे हैं संक्रिया वो क्या होगा वो दोनों आपस में गुना होगा, 2 से भाग लगेगा। तभी पहले 2 बी और सी करा देते, बी और सी को गुना कर दे 2 से भाग लगा दिए। 1 स्टार
ये होगा कितना 6/2, काट उठ का गया एक स्टार 3। अब एक स्टार 3 का मान निकालेंगे, 1 गुने 3/2, 3/2। यह जो है सहचर भी है और द्विधारी संख्या भी है, द्विधारी संख्या भी है। यहाँ पर देखिए अगर द्विधारी संख्या क्रमणीय था तो यहाँ पर एक चीज और लिखना पड़ता, सभी के लिए ए और बी का जो मान होगा क्या होगा, बिलोंग्स टू क्यू होगा। ठीक है, इतना बात ऐड करना होता है, इसमें भी इतना बात जो है हम ऐड कर देंगे, तो ले लेंगे चूंकि ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, इसमें ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पर जो है क्या, फॉर ऑल के लिए यानी सभी के लिए ए बी सी का जो मान होगा बिलोंग्स टू क्यू होगा। ठीक है, अतः यह द्विआधारी संक्रिया, अतः यह द्विधारी संक्रिया क्या है, सहचर है, सहचर है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अतः यह द्विधारी संक्रिया स्टार जो है सहचर है। यही कह रहा था कौन सा अचर है, कौन सा क्रमणीय है। ठीक है, इस बात को लिखने के लिए लिख दिए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा का तीसरा था। ठीक है, अब आते हैं दूसरा का चौथा पर। इसमें 6 क्वेश्चन है, दो में जो है 6 क्वेश्चन है। पेशेंस बनाकर आप लोग अच्छे से देखिए, ये क्वेश्चन सभी जो है मजेदार मजेदार है। चौथा क्वेश्चन कहता है क्या जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर 2 के पावर ए बी द्वारा परिभाषित है। यहाँ पर 2 के पावर ए बी, ये देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 के पावर ए बी, ठीक ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पर जेड प्लस का रात, यानी जो है सभी जो है जेड प्लस जो लेना पड़ेगा सभी प्लस में लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ए बराबर लेते हैं तो 1 ले लेते हैं क्योंकि जो जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है। बी बराबर लेते हैं तो 2 ले लेते हैं जो कि जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है। सी बराबर लेते हैं 3 लेते हैं जो कि जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 इसलिए रखे क्योंकि इजी होगा पावर में रखने के लिए। अगर 4 रखते हैं तो 4 को गुना करें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जो थोड़ा सा नॉर्मल सा रखें। अब वही क्रमबिनिया नियम का प्रयोग करेंगे। क्रमबिनी में इसमें देखिए नीचे नहीं रखा, पावर पर रखा है मान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होना चाहिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, है कि नहीं। ए स्टार बी निकालते हैं, यानी 2 के पावर ए बी। ठीक है, अगर 1 स्टार 2 का मान निकालते हैं तो 2 के पावर 1 गुने 2 आएगा। 2 के पावर 1 गुने 2 मतलब 2 हो जाता, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4। ठीक है, अब बी स्टार ए का मान निकालते हैं, इसका मतलब 2 पावर बी ए, जहां पर ए था वहां पर बी आ गया, वहां पर जहां पर बी था वहां पर आ गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 स्टार ए का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2, अब 2 के पावर 2 गुने 1, 2 के पावर 2 गुने 1 मतलब 2 के पावर 2 बराबर कितना 4 आ गया। ठीक है, क्या बताइए, ए स्टार बी और बी स्टार ए का मान आपस में बराबर है, आपस में क्या है, दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः यह द्विधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय है। ठीक है, बहुत इजी था। अब जो है थोड़ा सा सहचर में इसमें प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सहचर में थोड़ा सा जो है लेंदी हो सकता है या लेंदी हो भी नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं। देखते आप पेशेंस से अच्छे से देखते रहिए। यहाँ पर करा क्या, ए स्टार बी को पहले हल करिए, फिर उसके बाद जो आएगा मान उसके बाद सी स्टार के साथ हल करिए। उसके बाद दूसरा में क्या है, इसमें है क्या, ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी स्टार को एक साथ हल करिए, उसके बाद जो मान आएगा उसके बाद ए स्टार के साथ हल कर दीजिएगा। इसमें लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी, यानी समझिए ए बी में पहले इसको हल करेंगे तो 2 के पावर तो ए भी आ जाएगा और फिर बाद में स्टार सी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर होगा 1 स्टार 2, 1 स्टार होगा 1 स्टार 2 स्टार 3, जहां पर है जो मान है वही पुट कर दीजिए, 1 गुने 2 और स्टार 3। ठीक है, 2 के पावर 1 गुने 2 मतलब 2 स्टार 3, 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 स्टार 3। यानी आप देखिए 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रखाएगा, है कि नहीं, क्योंकि पावर पर मान रखा रहा सब।
यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 के 4 3 12 आ गया, 2 के पावर 12 आ गया। ठीक है, अब ये 2 पावर, अब देखिए 2 के पावर 12 इसका मतलब इतना गुना नहीं करेंगे। ठीक है, इसको यही छोड़ देते हैं। अब दूसरा हल करते हैं, इसी का पार्ट दूसरा, ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट लगेगा बीसी में। ठीक है, यहाँ पर समझिए बात, ये दोनों अंदर में, ये बाहर में, बाहर में तो तुलसी प्रकाश रख दीजिए और अंदर वाला को पावर पर लिख दीजिए। ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 पावर, देखिए ठीक है, लिख दिया ना, बी के जगह पर बी का मान, सी के जगह पर सी का मान। यहाँ गया 1 स्टार 2 का स्टार 6, 2 के पावर 6, 2 पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 2 पावर 6 का मतलब 2 गुना, देखिए 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32, 32 गुना 64, इसका मान आ गया 64। अब 1 स्टार 64 का मान निकालेंगे, 1 स्टार 64 का मान मतलब 1 पावर, सॉरी 2 पावर 1 गुना 64 का ये कितना, 2 पावर 64। क्या ये मान और ये मान आपस में बराबर आया है? बिल्कुल भी नहीं है। ये मान 2 के पावर 12 है और ये मान 2 के पावर 64 है, तो बिल्कुल भी अलग है। ठीक है, तो अलग है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू नॉट बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ब्रैकेट का ओवरफ्लो है, ब्रैकेट इधर उधर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचर नहीं है। ठीक है, देखिए इतना बात हम बार बार इसमें लिखना भूल जाते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, इतना बात आप लिखना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक ना, तो यहाँ पर हो गया ये सहचर चौथा क्वेश्चन, दूसरा का चौथा क्वेश्चन जो है सहचर भी हो गया, जो सहचर नहीं था लेकिन क्रम विनिमय था सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर चौथा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जिससे है देखिए आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप जो है फिर से वीडियो को रिवर्स करके या पीछे करके बैक करके देख लेता कि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसमें नहीं है 5। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, कहता है क्या, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए के पावर बी द्वारा परिभाषित। कोई बात नहीं, इसमें जेड प्लस चाहिए तो यही मान रख लेते हैं, ए बराबर ए जो बिलोंग करेगा जेड प्लस से, बी बराबर 2 जो कि बिलोंग करेगा जेड प्लस से, सी बराबर 3 जो कि बिलोंग करेगा जेड प्लस से। ठीक है, क्रम विनिमय में इसमें होना चाहिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए पाते हैं इसको, ए स्टार बी बराबर, यानी ए स्टार बी बराबर मतलब कितना, क्या है, ए के पावर बी। ठीक है, यहाँ पर ए स्टार बी यानी एक स्टार 2 का मान चाहिए, 1 के पावर 2 हो जाएगा है कि नहीं, ए की जगह पर 1 का मान, बी की जगह पर बी का मान, 1 के पावर 2 बराबर 1 हो गया। बी स्टार ए बराबर अगर निकालते हैं तो बी के पावर ए हो जाएगा क्योंकि अदल बदल हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 2 स्टार ए का मान, 2 स्टार ए का मान 2 का पावर 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर देखिए ए स्टार बी का मान 1 आ गया, बी स्टार ए का मान 2 आ गया, दोनों तो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी इक्वल टू नॉट बराबर बी स्टार ए, अतः यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। चलिए अब आते हैं सहचर पर, वही विधि। ठीक है ना, विधि नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, वही रहेगा, ए स्टार बी स्टार सी चाहिए और फिर ए स्टार बी स्टार सी चाहिए। ठीक है, यही चाहिए, बिल्कुल भी नियम नहीं बदलेगा। निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी का मान, कहां पर आ जाएगा, क्या देखिए ये
ए के पावर बी, ये दोनों का, फिर स्टार बगल, फिर स्टार ऐसी, यहाँ पर जो है एक स्टार 2 स्टार 3, यहाँ गया कितना, एक के पावर 2 फिर स्टार सी, यहाँ गया एक के पावर 2 मतलब 2 स्टार सी के जगह पर 3, 2 के पावर 3, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ए के समझिए, ए के जगह पर ये होगा, बी के जगह पर ये हो गया, तो 2 का पावर क्या होगा 3 बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका पार्टोल कर लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, बी सी में लगा, यहाँ पर ए स्टार वैसे रहेगा और बी और सी हाथ मतलब बी के पावर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, यहाँ गया ए स्टार, और इसको हल करते हैं तो एक गुने सॉरी एक स्टार 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 मतलब होता 8। अब देखिए यहाँ पर एक स्टार बी, यानी ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 8, ए के पावर बी होता है 1 के पावर 8 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। एक के पावर कितना भी रहे तो कितना मान होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया क्या, देखिए दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर इसका तो नॉट बराबर, ठीक है बराबर नहीं है, बी स्टार सी स्टार ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह द्विआधारी संक्रिया स्टार साचार नहीं है, क्या नहीं है साचार नहीं है, ठीक है। ये देखिए ना, ये 5वां क्वेश्चन आया, ना साचार है ना क्रम भिन्न है, तो उनमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। छठा भी ऐसा ही है, ये जिसमें है ना 2 का 5 6 का 6 क्वेश्चन सभी जो है उसी प्रकार से बिल्कुल ही हल होने वाला, ठीक है। तो आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है क्या, आर माइनस 1 यानी आर का जो मान रखाएगा -1 को छोड़कर, ठीक है, ए स्टार बी बराबर ए बटा बी प्लस 1, यानी जो है आर का मान आप जो है बी -1 नहीं रख सकते, ठीक है, -1 को छोड़कर कोई मान रख सकते हैं। आर मतलब होता है वास्तविक संख्या, आर मतलब क्या होता है वास्तविक संख्या, आप समझिए बात, वास्तविक संख्या मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या कुछ भी होता है, माइनस प्लस बट्टा उट्टा पॉइंट सभी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, ऐसा मान लेते हैं जो हल करने में इजी हो। यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बराबर ले लेते हैं 1, वही बात बिलोंग्स टू आर, बी बराबर ले लेते हैं 2 बिलोंग्स टू आर, सी बराबर ले लेते हैं 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इस प्रकार से ले लिए। अब क्रम भिन्न में हल करते हैं। क्रम भिन्न में ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, रूल तो वही रहेगा, रूल बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठीक है, हमको चाहिए यही। ए स्टार बी बराबर हल करते हैं, समझिए बात, ए के जगह पर ए आएगा, बी के जगह बी आएगा, तो यहाँ पर है ए बटा बी प्लस 1, यानी जो है एक स्टार अगर 2 का मान निकालते हैं तो 1 बटा 2 प्लस 1 आ रहा है, 1 बटा 3 आ रहा है ए स्टार बी का मान। अब जो है बी स्टार अगर ए निकालते हैं, यानी जो है बी के जगह पर ए और ए के जगह पर बी, यहाँ पर आ जाएगा बी, नीचे आ जाएगा ए प्लस 1, तो 2 स्टार अगर 1 निकालते हैं तो यहाँ पर 2 बट्टा 1 प्लस 1 बराबर 2 बट्टा 2 बराबर 1 आ जाएगा। ए स्टार बी का मान है 1 बटा 3 और बी स्टार ए का मान है 1, जो कि दोनों आपस में क्या है बराबर बिल्कुल भी नहीं है, बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो गया अतः यह द्विआधारी संक्रिया क्या है, द्विआधारी संक्रिया क्रम भिन्न में नहीं है, क्रम भिन्न में नहीं है, ठीक है। चलिए क्रम भिन्न में तो हो गया। अब क्या निकालना है, सहचर, क्या निकालना है सहचर। इसमें चाहिए ए स्टार बी ब्रैकेट इसमें कर दीजिए सी, और चाहिए ए स्टार बी ब्रैकेट कर दीजिए बी और सी में, है कि नहीं, ये बात चाहिए।
क्या लाइन तो टेढ़ा हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप उतना गौर नहीं करिए। चलिए इसमें निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। ए बी में ब्रैकेट लगा हुआ था, जहां जहां था कैसे किस प्रकार था, ए बटा बी प्लस वन था, ठीक है। यहाँ पर ए और बी में ए बटा बी प्लस वन और बाहर में ब्रैकेट सी, यानी ब्रैकेट करते हैं स्टार सी। एक स्टार दो स्टार तीन, ए के जगह पर एक, बी के जगह पर दो और सी के जगह पर तीन। कहां से आ गया एक बटा तीन स्टार सी, समझ बात। ए के जगह पर एक बटा तीन, बी के जगह पर तीन, यहाँ पर ए कितना हो गया ए बटा बी प्लस वन है तो तीन प्लस वन आ गया, यहाँ से आ गया एक बटा तीन, ये नीचे में चार, तीन पलट रह जाएगा एक बटा चार, एक बटा 12 आ गया, ठीक है। एक बटा कितना आ गया 12। ओ हाँ देखिए यहाँ पर जो हल किए हैं, एक बटा तीन ए के जगह पर बी के जगह पर तीन और ए वन, यहाँ पर एक बटा तीन और इसको जो है चार, लेकिन पलट दिए साथ साथ एक बटा चार आ गया, गुना कर देते कोटा 12 आ गया, ठीक है। अब जो है आप हल करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट लगेगा बी और सी में, बी और सी में ब्रैकेट ए स्टार बाहर, बी सी यानी ए के जगह पर बी है, समझिए बात, ए के जगह पर बी है और बी के जगह पर सी है, यहाँ पर ए के जगह पर बी रखते हैं, बी के जगह पर सी रख देते हैं। यहाँ से आ गया क्या, एक स्टार यानी ए स्टार दो स्टार तीन, यहाँ पर एक स्टार दो बटा तीन प्लस एक, यहाँ से आ गया एक स्टार दो बटा चार, इसको काटते हैं तो दो, एक स्टार एक बटा दो, ए के जगह पर एक बी के जगह पर एक स्टार दो, यहाँ पर एक बटा टू प्लस वन, एक बटा टू वन प्लस टू, क्योंकि इसमें एलसीएम ले लिए यहाँ पर आ गया एक बटा तीन बटा दो, इसको जब पलटी है तो एक बटा दो बटा तीन आ गया, यानी आ गया दो बटा तीन, यहाँ पर आ गया एक बटा 12, यहाँ पर आ गया दो बटा तीन, आपस में बराबर है नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक स्टार बी स्टार सी इक्वल टू नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अतः यह द्विधारी संक्रिया स्टार सहचर नहीं है, सहचर नहीं है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर जो है 6 इसमें जो है लगभग इधर जो है नहीं लगभग आया है, ठीक है ना। द्विधारी संक्रिया है नहीं है, 5वां यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा। हाँ देखिए 5 नंबर जो है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्विघात संख्या है, ये साचर वाला संख्या है ना, 2 का पावर 1 बराबर 2 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 स्टार 2, यहाँ पर आ गया 1 बटा 3 1 का पावर 3, यहाँ पर 3 3 और सॉरी 1 का पावर 3 मतलब 1, यहाँ पर है ये, ठीक ना, यहाँ पर बराबर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जो है मिस हो गया था, बाकी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में जो है पूरा 6 खत्म, 6 का 2 का 6 और 1 का जो है 5 का क्वेश्चन टोटल खत्म हो चुका है। और जो है अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो आगे बचा हुआ है, लेकिन जो है आगे जब बात करेंगे तो अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।